हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम। तो अभी हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में खतरनाक वाला सम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये सम पूरा पैराग्राफ वाला राइट। ये एमकॉम वाले, बीकॉम वाले, बैफ वाले सबको आता है और बहुत बार आ चुका है रिपीट। नंबर नाम बोलते हैं ना, रूप धारण करके अलग अलग में आ चुका है। तो फिर एक कंपनी है जो क्या कर रही है, बना रही, बेच रही है। कितने का बेच रही है? 10 का। और इधर मार्जिनल कॉस्ट ये 6। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट, ये दिमाग में डाल दो। और फिक्स कॉस्ट दिया 400 रुपीज़ पर एनम। बस इतनी इन्फॉर्मेशन दी है और ये सब फाइंड करना है। पीवी रेशियो, ब्रेक इवन, सेल निकालो, प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट निकालो, सेल दिया, सो एंड सो राइट। तो टाइम वेस्ट भी किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखने का, इनकम स्टेटमेंट। ओके, तो इनकम स्टेटमेंट में भी पूरा नहीं लिखना है, क्योंकि ये सम ईयर वाला नहीं है राइट। ईयर वाला नहीं है ना, नहीं तो आता था पीवी रेशियो इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल इंटू 100। अभी डायरेक्ट लिखा हमने, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, अपने को कंट्रीब्यूशन मिलेगा। बस ये छोटा वाला लिखना है। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 10 रुपया। ओके, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट बोलो तो वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपया। 10 में से 6 गया तो 4। और फिक्स कॉस्ट को साइड में लिख दूँ, प्रॉफिट की जरूरत नहीं है अभी। फिक्स कॉस्ट कितना दिया? 400। बस ये इंफॉर्मेशन है, अब अपने को सब फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? पीवी रेशियो निकालेंगे, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। उसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? 4 एंड व्हाट इज सेल? 10 इंटू 100। तो अपना आंसर आएगा 40%। कितना आंसर आएगा? 40%। ये आ गया अपना पीवी रेशियो। क्या आ गया? अपना पीवी रेशियो आ गया। अभी अपन को ब्रेक इवन सेल निकालना है, रुपीज़ में भी निकालना है, क्वांटिटी में भी निकालना है। वी हैव टू फाइंड रुपीज़ एज वेल एज इन क्वांटिटी। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है मालूम है? अभी इसमें आ जाओ। तो ब्रेक इवन सेल लिखने का, ऐसा इधर डाल दो रुपीज़, इधर भी लिखो ब्रेक इवन सेल, इधर डाल दो यूनिट्स। ओके, क्वांटिटी। तो ब्रेक इवन सेल कभी पूछा ना, ऊपर फिक्स कॉस्ट आएगा। मतलब ब्रेक इवन सेल्स मतलब टारगेट होता है, फिक्स कॉस्ट को लेके सॉल्व किया जाता है। जब भी रुपीज़ बोला है तो फॉर्मूला में पीवी रेशियो इंटू 100। जब रुपीज़ में निकालेंगे कितना रुपए का माल बेचना है, जो अपना टारगेट रहेगा, तो रुपीज़, तो पीवी रेशियो 100। व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? 400। दैट इज गिवन टू अस। पीवी रेशियो 40%। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो 1000 रुपीज़ आएगा। कितना आएगा? 1000 रुपीज़। ये तुम्हारा क्या है? ब्रेक इवन सेल इन रुपीज़ है। ओके, ब्रेक इवन सेल इन रुपीज़। अभी इधर उन लोगों ने बोला है ब्रेक इवन सेल ऑल्सो कैलकुलेट क्वांटिटी। तो क्वांटिटी जब भी पूछेगा तो ऊपर फिक्स कॉस्ट आएगा। और जब भी फॉर्मूला में यूनिट्स पूछा जाएगा, चाहे इसमें, चाहे सेल या प्रॉफिट निकालने में, कहीं भी, तो जब भी यूनिट्स बोलेगा तो अपने को क्या लेना है? कंट्रीब्यूशन लेना है। क्या लेना है? कंट्रीब्यूशन। तो सी लिखेंगे। व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? 400 एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4। तो कितना क्वांटिटी बेचना है उनको? 100 यूनिट्स। मतलब इतना यूनिट्स तो माल बेचना ही है और इतना रुपये का माल बेचना है। ओके, ये फ़र्क है। ये रुपीज़ है, ये क्वांटिटी है। तो सीखा क्या है? इधर पीवी रेशियो आएगा, जब कंट्रीब्यूशन यूनिट बोले रहेगा तो कंट्रीब्यूशन आएगा। तो ये अपने ये सॉल्व किया, ये सॉल्व किया। अभी इधर क्या बोला है? पहले ये पढ़ने का, कैलकुलेट सेल। सेल निकालो, प्रॉफिट 500 है, तो इधर ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन प्रॉफिट इज़ 500 व्हाट विल बी माई सेल? मतलब करण दिया, अर्जुन ढूंढना। ओके, तो फिर इसका फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है, ब्रेक इवन सेल। तो इधर का लिखने का, सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट पीवी रेशियो 100। ये पूरा उठा के यहाँ लिखा, इधर डालेंगे प्लस DAP, डिज़ायर प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना चाहिए? ओके, तो अपने को सेल निकालने का है। चलो आ जाएगा, कोशिश करता हूँ। फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट अपना 400 है, क्वेश्चन में दिया ऊपर। डिज़ायर प्रॉफिट मतलब ये 500 लेने का प्रॉफिट, और ढूंढना है सेल। पीवी रेशियो कितना है? 40 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करो तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये 900 हो जाएगा इंटू 100 डिवाइड बाय 40। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, 900 इंटू 100 डिवाइड बाय 40, तो 2250 आएगा। कितना आएगा? 2250 रुपीज़। इसका मतलब हो गया, जब 500 कमाना है तो इतना माल बेचना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 500 यू हैव टू मेक दिस सेल ऑफ 2250। नेक्स्ट क्या है अपनों को? नेक्स्ट क्या बोला है? अभी इधर बोला है प्रॉफिट निकालो, और सेल दिया 3000। गीता दिया, बबीता ढूंढना राइट। तो प्रॉफिट निकालना है, तो सेल, व्हेन सेल इज इक्वल टू 3000 व्हाट विल बी माय प्रॉफिट। आगे वाला बहुत खतरनाक क्वेश्चन इसलिए बोला क्योंकि ये इधर से लाइन है ना, बहुत खतरनाक है। चलो आ जाओ, फॉर्मूला सेम आएगा। ओके, इधर क्रॉस मल्टीपल है, सेल इज इक्वल टू, इधर लिखने का फिक्स कॉस्ट पीवी रेशियो 100, इधर डालने का डिज़ायर प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अभी वो ढूंढना है। सेल्स दिया 3000 चलती है, इधर आ जा। फिक्स कॉस्ट अपना 400 है, चल तू इधर आ जा, इंटू 100। पीवी रेशियो कितना अपना? 40।
और डिज़ायर प्रॉफिट नहीं है, तो इसके लिए जगह पे इधर डीपी डाल दिया मैंने, ठीक है। वो फाइंड करना है ना, तो नाम लिखना पड़ेगा। इधर बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ये नीचे का नंबर इसके पास आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ऊपर का नीचे आएगा तो डिवाइड होगा, तो ये होगा 400 प्लस डिज़ायर प्रॉफिट, 0 कट, तो ये आ जाएगा 1200। ओके, तो प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, 1200 में से कितना गया 400 गया, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 800 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया डिज़ायर प्रॉफिट। क्या हो गया तुम्हारा डिज़ायर प्रॉफिट, मतलब अगर इतना माल बेचेंगे तो इतनी कमाई होगी, सिंपल। अब इसके बाद क्या बोला है बच्चे लोग, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो। तो इधर लिख देता हूँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो उसका फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो ब्रेक इवन सेल, अपनों को माल बेचना था 1000, वी हैव टू मेक दी सेल ऑफ 1000, ये टारगेट था, 1000 माल बेचना था। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल ऑफ 1500, अपन ने एक्चुअल सेल्स कितना किया 1500, बेचना था 1000, किया 1500, किया को बोलते हैं एक्चुअल, है ना। 100 मार्क का पेपर है, 40 पास ही है, तो 40 थोड़ी लिख के आइए, 70-80 का लिख के आया ना, तो 40 के ऊपर जो है वो सेफ्टी रहता है। तो कितना एक्स्ट्रा सेल किया तुमने 500, ये तुम्हारा मार्जिन हो गया, एक्स्ट्रा सेल हो गया, सेफ्टी हो गया, ओके। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। अब तुम्हारा कहानी बोलते हैं ना पिक्चर का, बोलते हैं ना मेन, वो दो चीज़ ये है, अच्छे से समझो, ऐसे सब घुमा फिरा क्या आता है। इधर बोला न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब नया ब्रेक इवन पॉइंट निकालो अगर सेल प्राइस रिड्यूस बाय 10%, कितना परसेंट कम हुआ 10%। तो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट बोलेगा तो मैं इधर लिख दिया ऐसा, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, उल्टा जा रहा, ठीक है। इसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट पीवी रेशियो 100, तो फिक्स कॉस्ट तो उतना ही रहेगा 400, पर पीवी रेशियो ढूंढना पड़ेगा अपनों को। क्या ढूंढना पड़ेगा पीवी रेशियो, क्योंकि सेल क्या हो गया चेंज हो गया, राइट। तो क्या है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे कंट्रीब्यूशन, तो इसको रिवाइज बोलने का, क्या बोलने का रिवाइज। तो आ जाओ, सेलिंग प्राइस कितना था 10 था, इधर क्या बोला है 10% रेड्यूस हो गया, 10% कम हो गया, मतलब जो 10% था ना इसका वो कम हो गया। तो 10 रुपये के ऊपर 10% निकालेंगे तो 1 रुपये आएगा, तो 10 रुपये में से 1 रुपये माइनस करेंगे तो सेल हो जाएगा 9 रुपया। और रेड्यूस हुआ इसलिए हमने क्या किया माइनस किया। मान लो इधर बोल रहा था इंक्रीज बाय 20%, इंक्रीज बाय 20%, तो क्या करते थे हम लोग, मान लो 10 रुपये के ऊपर 20% ऐड करते 2 रुपये आता, 10 और 2 कितना होता 12 होता, तो डिक्रीज में माइनस करना है ना। और वेरिएबल कॉस्ट को एज इट इज लेना है, उसमें कुछ चेंज नहीं था, तो ये हो जाएगा 6, 9 में से 6 गया तो 3, अब ये मिल गया। तो फिर ये फाइंड करेंगे पीवी रेशियो, व्हाट इज पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन सेल 100, कंट्रीब्यूशन इज 3 एंड सेल इज 9 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे 33.33% आएगा, ठीक है। अब अपने को न्यू ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढने का था ना, ठीक है। फिक्स कॉस्ट हाँ 400 है, पीवी रेशियो है ना, नया पीवी रेशियो, ओल्ड नहीं लेने का था, नया लेने का था, ओके, इंटू 100। अब इसको सॉल्व करना है, इंटू 100 डालना है, डिवाइड करेंगे 33.33, इसको रिपीट कर देने का, ठीक है। तो आया 1200 रुपये, कितना रुपये आया 1200। तो नया ब्रेक इवन पॉइंट 1200 होएगा जब सेलिंग प्राइस कम होएगा, जब सेलिंग प्राइस कम होता है तो ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ता है, ब्लैंक्स में आएगा, व्हेन सेलिंग प्राइस रिड्यूस ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज, ओके। अब लास्ट और खतरनाक बाकी है, इधर बोला है कैलकुलेट सेलिंग प्राइस, मतलब अपने को सेलिंग प्राइस ढूंढना है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, अभी ये ढूंढना है, ओके। सेलिंग प्राइस ढूंढना है, शर्त क्या बोला है, इफ ब्रेक इवन पॉइंट रिड्यूस टू 80 यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट बोला है 80 और यूनिट्स, तो इधर मैं लिखता हूँ ब्रेक इवन पॉइंट, इधर लिख दिया यूनिट्स। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है फिक्स कॉस्ट। अभी ये वाला फॉर्मूला नहीं आएगा ना भाई, क्योंकि इधर वर्ड क्या है यूनिट्स, तो ये वाला लिखने का फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, क्योंकि इधर बोला सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं जब ब्रेक इवन रिड्यूस हो गया 80 यूनिट्स, यूनिट्स बोला इसलिए हमने कंट्रीब्यूशन लेने का है, यूनिट्स बोला तो कंट्रीब्यूशन, ये वाला फॉर्मूला नहीं आएगा। और 80 दिया है अपने को, ब्रेक इवन पॉइंट कितना दिया 80, तो इधर 80 डाल दिया, ये कितना था 400 था, ये कंट्रीब्यूशन ढूंढेंगे, कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट तो अपने पास सेम ही था 6, तलाश किसकी है सेलिंग प्राइस की, पहले कंट्रीब्यूशन आएगा फिर वो आ जाएगा, पहले राव फुलाला फिर कांचा चीना। तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे, सी ऊपर आ जाएगा 400 लिखा, 80 किधर आएगा नीचे, ओके, इसको डिवाइड करेंगे 5 आंसर आएगा, कितना आएगा 5, तो इधर लिखने का 5। अभी कैसा है 9 में से 6 गया तो 3 आता है, 10 में से 6 गया तो 4, फिर इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 10 बनता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 बनता है, 6 और 5 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 11। फिर ये पूरा लाइन लिख देने का, सेलिंग प्राइस इज 11, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 11 इफ ब्रेक इवन पॉइंट रिड्यूस बाय 80 यूनिट्स।
तो अच्छा खासा मैंने सम तुम्हारे लिए सॉल्व कर दिया मस्त। अब इतना ही बोलने का है, अच्छे से प्रैक्टिस करो और पूरा बोलते हैं ना मार्जिनल कॉस्टिंग का मैंने 20-25 सम सॉल्व कर दिया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टैंडर्ड। अगर आपको चाहिए तो गूगल पे 200 रुपीज़ पे कर देंगे, मैं तुमको 40 सम का सॉल्यूशन एक साथ सेंड कर दूंगा ताकि तुमको ढूंढना ना पड़े, फटक से मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, थक गया, चलो।